नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी रोगी कमजोरी कैसे दूर करें। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो हर किडनी पेशेंट के मन में आता है या उनके फैमिली मेंबर्स के मन में आता है। रीज़न है क्योंकि 90% किडनी पेशेंट अपने शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करते हैं और इसके कई कारण होते हैं, मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो मल्टीपल रीजंस भी बताऊंगा, साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से किडनी रोगी अपने शरीर से इस कमजोरी को दूर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते किडनी से रिलेटेड कोई ना कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किडनी रोगियों के शरीर में कमजोरी आती क्यों है। तो इसका एक बहुत बड़ा कॉमन कारण होता है उनके शरीर में खून की कमी होना, हीमोग्लोबिन लेवल का कम हो जाना। और ये सारी चीजें होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, आपकी किडनी आपके शरीर में एक काम नहीं कर रही। इन जनरली लोगों को यही लगता है कि हमारी किडनी हमारे शरीर से खून को साफ करती है, यूरिन बनाती है और वो बाहर चले जाता है, हमारा खून अच्छे से फ्लो करता रहता है, यही हमारी किडनी काम करती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी किडनी आपके शरीर में मल्टीपल फंक्शंस प्ले कर रहे हैं। उनमें से एक फंक्शन है वो एरिथ्रोपोइटिन नाम के हार्मोन को रिलीज करती है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आपके हीमोग्लोबिन लेवल को बनाने का काम करता है, आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करने का काम करता है। लेकिन जब किडनी में दिक्कत आना शुरू हो जाता है तो ऐसे में वो एरिथ्रोपोइटिन नाम के हार्मोन को रिलीज नहीं कर पाती या उस स्पीड से रिलीज नहीं करती है कि जिस स्पीड से आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिलती है कि आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है, और जब खून की कमी होती है तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि ये खून ही है जो आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है। ऑक्सीजन के थ्रू आपके शरीर में खून पहुंच रहा है, या आप इस तरीके से मान लीजिए। लेकिन ऑक्सीजन और खून की कमी की वजह से पेशेंट के शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उन तक पहुंच ही नहीं पा रहे होते। एक कारण तो ये हो गया। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो इन जनरली किडनी पेशेंट में प्रोटीन लॉस की समस्या देखने को मिलती है। उनके यूरिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन लीकेज होता है, जब वो पेशाब करते हैं तो बहुत ज़्यादा झाग आते हैं, इसका कारण होता है प्रोटीन लीकेज। और जब शरीर में प्रोटीन रुकता नहीं है, वो बाहर निकल जाता है, तो भी शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी बन जाती है। और प्रोटीन अगर आपकी रिपोर्ट्स में कम आ रहा है, केएफटी रिपोर्ट में आप देख रहे हैं टोटल प्रोटीन कम है, एलएफटी रिपोर्ट में देख रहे हैं टोटल प्रोटीन कम है, इट मीन शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम है। और प्रोटीन की मात्रा जब कम है तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जो आपका शरीर है पूरा प्रोटीन से बना हुआ है। आपके नेल्स हैं, आपके बाल हैं, आपकी स्किन है, पूरे शरीर में प्रोटीन का यूटिलाइजेशन हुआ है। और जब ये प्रोटीन आपके शरीर के पास नहीं होगा तो कमजोरी ऑटोमेटिकली आएगी। तो एक कारण ये हो जाता है। तीसरे कारण की हम बात करें तो ये है आपकी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड डाइट। जी हाँ, डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं आपके क्रिएटिनिन को देखते हुए कि आप प्रोटीन ना खाएं, क्योंकि प्रोटीन नहीं खाएंगे तो क्रिएटिनिन नहीं बनेगा, और क्रिएटिनिन नहीं बनेगा तो रिपोर्ट्स में तो लेवल्स अच्छे नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर पेशेंट बिल्कुल प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर आ जाता है और उनकी रिपोर्ट्स में टोटल प्रोटीन भी कम हो रहा है तो पेशेंट में बहुत ज़्यादा कमजोरी बन जाती है। और रिजल्ट क्या होता है कि किडनी तो खराब हो ही रही है, उसके साथ साथ कई और दिक्कतें आने शुरू हो जाती हैं और पेशेंट अपने दो ऑप्शंस को भी खत्म कर देता है। जी हाँ, दो ऑप्शन, जैसे कि आपका डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। ये ऑप्शन है आपकी लाइफ सेविंग के। अगर आपकी किडनी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अगर आप हेल्दी हैं तो आप डायलिसिस करवा सकते हैं, ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे हैं, आपका वेट बहुत कम है, तो ऐसे में आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट भी नहीं करवा सकते। तो ऐसे में पेशेंट अपने दो ऑप्शंस को भी खो देता है। तो वीकनेस का खास ध्यान रखना होता है। अभी तक मैंने आपको बताए हैं किन कारणों की वजह से आपके शरीर में कमजोरी आती है, लेकिन अब बात करेंगे किडनी रोगी की कमजोरी दूर करने के लिए हमें उनके उन्हीं कारणों पर काम करना होगा जो कमजोरी डेवलप कर रहे हैं। तो सबसे पहला कारण बताया था खून की कमी होना, तो खून की कमी को पूरा करें। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की वजह से अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो तुरंत ही एरिथ्रोपोइटिन नाम के हार्मोन के इंजेक्शंस लगवाना शुरू कर दें। नंबर सेकंड, अगर प्रोटीन लीकेज हो रहा है तो मेडिसिन लें, प्रोटीन लीकेज को रोकें ताकि शरीर में प्रोटीन रुका रहे। नंबर थर्ड, आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, आपकी केएफटी रिपोर्ट में टोटल प्रोटीन कम आ रहा है,
तो ऐसे में अपनी डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करें। यहाँ पर प्रोटीन इंक्लूड करने से मतलब ये नहीं है कि आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन, चिकन, मटन, फिश, इस तरीके के प्रोटीन को इंक्लूड करने, बिल्कुल नहीं। यहाँ आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन को इंक्लूड करना है, जिसमें आपका मूंग दाल, मसूर दाल, मोठ दाल आता है। ये तीनों दालें इजी टू डाइजेस्ट हैं, इजी टू ऑब्जॉर्ब हैं, इजी टू एक्सक्रीट हैं। ये क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा नहीं बनाती, आराम से इसके अंदर जो भी गंदगी होती है वो शरीर से बाहर निकल जाती है और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है आपका शरीर, तो प्रोटीन की कमी को ये फुलफिल कर सकती हैं। वहीं अगर आपके पैरों में फ्लूइड रिटेंशन नहीं है, पानी रुक नहीं रहा, तो ऐसे में आप दूध भी पी सकते हैं, डबल टोन मिल्क या काउ मिल्क, उसमें भी प्रोटीन अच्छा रहता है। कुछ पेशेंट्स को अंडे भी अलाउ कर दिए जाते हैं एग वाइट से, लेकिन वो डिपेंड करता है उनकी रिपोर्ट्स पे। हर पेशेंट को अंडे खाने के लिए भी नहीं कहा जाता। और साथ ही साथ अगर आपकी KFT रिपोर्ट में टोटल प्रोटीन ठीक है, तो ऐसे में आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप कार्ब्स की मदद से, कार्बोहाइड्रेट की मदद से अपने शरीर में प्रोटीन की मात्रा को फुलफिल कर सकते हैं। ऐसे में आप चावल और गेहूं का सेवन कर सकते हैं, ये आपके शरीर में ही प्रोटीन डेवलप कर सकते हैं। इनमें भी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन मिलता है जो आपके लिए सफिशिएंट रहता है। लेकिन आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपको भरपेट खाना खाना है, क्योंकि अगर आप कम मात्रा में खाना खा रहे हैं और शरीर में कमजोरी आ रही है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि किडनी रोगी कैसे कमजोरी दूर कर सकते हैं, और अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके शरीर की कमजोरी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं इन टिप्स को फॉलो कर आप किडनी रोग से दूर हो जाएंगे, तो यहाँ आप गलत हैं। बढ़ते हुए क्रिएटिनिन को कम कर लेंगे तो भी यहाँ आप गलत हैं, क्योंकि बढ़ते हुए क्रिएटिनिन को कम करने के लिए आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। आप भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।